मैं आपसे यही अपील करने आया हूं कि 13 तारीख को हमारे भाई विश्वनाथ को आप ज्यादा से ज्यादा मत दे के चुनाव जिताएं। आज के टाइम में नफरती और बेरोजगारी का दौर है। इस दौर में हम लोग को चाहिए कि एक अच्छी सरकार बनाने की कोशिश करें 25 में, जिसकी लड़ाई हम लोग की 24 से शुरू होगी और तेजस्वी भाई को हम लोग कोशिश करना है कि 25 में मुख्यमंत्री बनाएं। उसके लिए हम लोग को इसी चुनाव की तैयारी करनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। तरारी, इमामगंज, बेलागंज और रामगढ़ में जो है उपचुनाव हो रहे हैं। 11 नवंबर को चुनावी प्रचार का शोर जो है वो थम जाएगा। 13 नवंबर को मतदान होंगे और 23 नवंबर को जो है वो चुनावी नतीजे आएंगे। वैसे तो कहने को 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हॉट सीट जो है वो बेलागंज जो है वो बन गई है। वैसे तो अगर देखें तो बेलागंज बिहार में आरजेडी की सबसे सेफ सीट मानी जाती है। सेफ सीट इस मायने में मानी जाती है क्योंकि यहाँ पर एमवाई जो है वो जादू की तरह काम करता है। जादू की तरह इसलिए काम करता है क्योंकि यहाँ पर यादव और मुसलमान वोटर्स की संख्या जो है वो करीब 1,20,000 से ज़्यादा है। ठीक है, और मतदान जो होते हैं वो 60%, वो बात जो है वो अलग है। तो एमवाई पूरी तरीके से यहाँ पर काम करता है और यही वजह है कि सुरेंद्र यादव यहाँ से 5 बार विधायक रहे और पिछली दफ़ा जो है, पहले ग्राफिक्स चला देते हैं, पिछली दफ़ा जो है वो 24,000 वोटों से जो है वो सुरेंद्र यादव जो है वो जीते थे। ठीक है, ये इस ग्राफिक्स में आपको नजर आ रहा होगा। तब लोजपा के भी उम्मीदवार थे जिन्हें 12,000 वोट आए थे। अभय कुशवाहा जो कि अब आरजेडी के सांसद हैं, उस वक्त वो जेडीयू के उम्मीदवार थे, उन्हें 55,745 वोट आते हैं और सुरेंद्र यादव को जो है वो 79,708 वोट आते हैं और जीत का अंतर 23,963 वोट का साल 2020 में था। लेकिन अब बात साल 2020 की इस वक्त अब हम नहीं करने वाले। आगे हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि सेंटर फ्रेम में बेलागंज उपचुनाव में शहाबुद्दीन के बेटे उसामा आ गए हैं और जो कुछ भी करना है ना बेलागंज में, अब वो उसामा ही करेंगे। अगर आरजेडी को ये सीट जीतनी है ना, तो इस बार परिस्थितियां जो है वो पूरी तरीके से बेलागंज में बदलती हुई दिख रही हैं। कहने को एमवाई जादू की तरह काम करता है, लेकिन एम में भी सेंध लग चुका है, वाई में भी सेंध लग चुका है और इस वीडियो में हम विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं कितनी कौन कौन से वोटों में सेंधमारी जो है वो कितनी की जो है वो हुई है। कई लोगों को हमने फ़ोन घुमाया है बेलागंज, कई नेताओं से भी हमने बात की है बेलागंज में, कई बुद्धिजीवी वर्गों से भी बात की और पत्रकारों से भी हमने बातचीत जो है वो बेलागंज में आज अभी थोड़ी देर पहले जो है वो की है। उन बातचीतों का मजमून जो है आपके समक्ष जो है वो रख रहे हैं। आखिर 24 घंटे से बेलागंज में सियासी रूप से क्या हो रहा है, कितना माहौल जो है उसामा के जाने के बाद जो है वो बदल रहा है। एक और अपडेट दे देते हैं वीडियो की शुरुआत में ही। कल चुनाव का प्रचार का आखिरी दिन है और कल हिना साहब जो कि उसामा की मां हैं, वो भी जो है वो प्रचार करने के लिए जाएंगी और बेलागंज में उनका चुनावी जो है वो सभा जो है कल होना है। बेलागंज पड़ाव मैदान में कल दोपहर 1 बजे जो है वो हिना साहब जो हैं और साथ में लालू यादव जो होंगे। एक अरसे के बाद जो है लालू यादव और हिना साहब एक मंच पर जो है वो चुनावी आपको कैंपेन प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो लालू यादव भी कल बेलागंज जा रहे हैं और हिना साहब सिवान से निकल चुकी हैं, देर रात पटना पहुंचेंगी और कल बेलागंज के लिए अहले सुबह जो है वो रवाना होंगी। तो बेलागंज में चुनावी प्रचार जो है वो लालू यादव भी करेंगे और हिना साहब भी। ये जो है वो ताज़ा अपडेट है। आखिर ऐसा क्या हो गया बेलागंज में कि मतलब कि आरजेडी को अपनी पूरी ताकत, जितनी क्षमता है उतनी क्षमता जो है उतारनी पड़ रही है बेलागंज में। देखिए, कोई और सीट हार जाए तेजस्वी यादव तो उतनी जो है उन्हें उतना बड़ा झटका नहीं लगेगा, लेकिन अगर वो बेलागंज हार गए ना तो बड़ा सेटबैक होगा। क्योंकि देखिए 2025 में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और उससे पहले 2024 के आखिरी में अगर आरजेडी ये सीट हार जाती है तो बड़ा झटका जो है वो तेजस्वी यादव को लगेगा। ठीक है, और जो हमारे पास जो इनपुट जो है वो बेलागंज से आ रहा है, बेलागंज से इनपुट जो आ रहा है वो हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जो है आप अभी जातीय समीकरण देख लीजिए। बेलागंज का जातीय समीकरण आखिर कहता क्या है। हमने जैसा कि शुरुआती दौर में कहा कि बेलागंज में जो जातीय समीकरण है वहाँ का वो एमवाई जो है वो जादू की तरह काम करता है। और ये कैसे जादू की तरह जो है वो काम करता है, आप स्क्रीन पर बेलागंज का ग्राफिक्स देख रहे हैं, ये जातीय ग्राफिक्स है। तो देखिए
बेलागंज का जाति समीकरण कहता है कि यादव जो हैं वो वहाँ 70,000 के करीब है। देखिए जो आंकड़े हम जातीय समीकरण दिखाते हैं किसी भी सीट का, वो मोटे तौर पर आंकड़े होते हैं। इससे हल्का सा आगे हो सकता है, पीछे पीछे नहीं होगा, आगे ही होगा, हल्का सा आगे होगा, लमसम कुछ हो सकता है, लेकिन यही आंकड़ा इसी के आसपास जो है वो विधानसभा में जातीय समीकरण रहता है। तो बेलागंज सीट का जातीय समीकरण है जो कहता है उसके हिसाब से यादव 70,000 की संख्या में है, ब्राह्मण 5,000 के करीब है वोटर्स के रूप में, भूमियार 20,000 उनकी आबादी है वोटर्स के रूप में, राजपूत की आबादी वोटर्स के रूप में 15,000 की है, कोयरी और दांगी को मिला ले तो ये आंकड़ा होता है 25,000 के करीब, बनिया जो है वो 10,000 के करीब है, अनुसूचित जाति 50,000 के करीब है, अत्यंत पिछड़ी जाति 10,000 के करीब है, अन्य पिछड़ी जाति 20,000 के करीब है और मुस्लिम वोटर 62,000 के करीब है। और यादव तो 70,000, एम बाई को अगर मिला दें 70 प्लस 62,000 तो ये चंक इतना बड़ा चंक होता है कि किसी और वोट की किसी को ज़रूरत नहीं है अगर जिसके पास बेलागंज में एम बाई है। लेकिन इस बार दरक गया है, दरक ही नहीं गया, पूरी तरीके से छितराया हुआ है, सबसे ज़्यादा एम उसके बाद बाई। जो हमारे सोर्स जो हमारे इनपुट कह रहे हैं कि इस बार एम के साथ साथ बाई में भी सेंधमारी जो है वो होने वाला है। ठीक है, बेलागंज में मुख्य रूप से चुनावी रण में 3 किरदार हैं या कहें कि 3 उम्मीदवार हैं। जेडीयू की मनोरमा देवी जो कि खुद यादव समाज से आती हैं, आरजेडी के विश्वनाथ यादव जो कि सुरेंद्र यादव के बेटे हैं, जन सुराज के मोहम्मद अमजद, इन्होंने ही सारा खेल जो है वो ऐसा कर रखा है कि पूरी तरीके से आरजेडी जो है सांस फूली हुई है आरजेडी के। लेकिन फिलहाल ओसामा के जाने के बाद क्या जो है वो अच्छी स्थिति में आरजेडी वाले दिख रहे हैं, वो हम बताएंगे। लेकिन एक और किरदार है चौथा एआईएमआईएम के। एआईएम के उम्मीदवार भी मुस्लिम है, हालांकि हमने ग्राफिक्स में उनका फोटो नहीं डाला। अब आगे क्या है जो हमारे पास जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी बेलागंज से आ रही है कि बाई में भी सेंधमारी पिछली बार हुआ 2020 में बाई इंटैक्ट था सुरेंद्र यादव के लिए, लेकिन इस बार बाई में भी कुछ हद तक सेंधमारी जो है वो करने में मनोरमा देवी जो है वो कामयाब हो सकती हैं। और कितना टूटेगा, जो जानकारी हमारे पास आ रही है कि 20 से 30% यादव वोटर्स जो हैं वो एनडीए खेमे में भी जा सकते हैं। इसलिए आखिरी दिन लालू यादव जा रहे हैं, 2-2 दिन तेजस्वी यादव ने कैंप किया क्योंकि यादव वोटों को बिखराव से रोकना है। और अगर मुस्लिम की बात करें तो सीधा आंकड़े ये हम आपको बता देते हैं कितने वोटर्स के रूप में कहा जा रहा है, जो कि ये आम जनता में ये कोई हमारा वर्जन या हमारा कैलकुलेशन नहीं है, जो कि बेलागंज के मुस्लिम मतदाताओं में इस बात की चर्चा है, इस बात का जिक्र है, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। और कहा जा रहा है कि जन सुराज के जो उम्मीदवार हैं मोहम्मद अमजद, वो करीब 10 से 15,000 मुस्लिम वोटों को तोड़ लेंगे, अपने खेमे में कर लेंगे। तो 10 से 15,000 विधानसभा में समझिए कि पूरा खेल पलटने के लिए काफ़ी हो जाता है। अगर जन सुराज के उम्मीदवार 10 से 15,000 मुस्लिम वोट जो है अपने खेमे में करने में कामयाब हो गए तो आरजेडी के लिए बड़ा झटका लग सकता है। ये सब कैलकुलेशन जो है हुआ। पिछली बार अगर 2020 का जो ग्राफिक्स हमने चलाया था चुनावी क्या हालात थे, एक बार फिर से देखिए। इसमें लोजपा के उम्मीदवार थे, तब उन्हें 12,000 वोट आया था। इस वोट को फिलहाल इस वक्त एनडीए में काउंट भी कर देना तब पर ही 12,000 और से आगे हैं सुरेंद्र यादव। और उस वक्त जो एनडीए के उम्मीदवार थे वो लोजपा के जो उम्मीदवार थे वो भूमियार समाज से आते थे। ठीक है, और जो 12,000 पासवान को जो वोट मिला था उसमें 4,000 बताया जाता है, जो हमारे सोर्स बताते हैं वो भूमियार का वोट था। तो भूमियार से लेकर पासवान समाज का वोट भी जो कहा जा रहा है कि एक मुश्त जो है वो वोट जो है वो एनडीए को नहीं गिरने वाला, ये भी बंटने जा रहा है। तो बहुत जाति आधारित जो है वो इस तरीके का खेल इस वक्त बेलागंज में चल रहा है कि कोई ये नहीं कह सकता कि पासवान समाज का वोट एनडीए को मिलने जा रहा है, नहीं मिलने जा रहा है। यहाँ तक कि यादव समाज का वोट भी अब जो है आरजेडी को नहीं मिलने जा रहा है। और सबसे बड़ी सेंधमारी जो है वो एम में हो रही है। और यही वजह है कि ओसामा को उतारना पड़ा तेजस्वी यादव को। देर रात भाषण देते हुए ओसामा कहते भी हैं, पहली दफ़ा चुनावी प्रचार करने के लिए मैं आया हूँ। ठीक है, और सेंटर फ्रेम में ओसामा हो गए हैं और उनकी मां कल प्रचार करने के लिए आएंगे। अगर ओसामा तेजस्वी के लिए काम कर गए ना, मुस्लिम वोटों को जो बिखरने से अगर रोक गए ना, तो बड़ा कद महागठबंधन में ओसामा का
हो सकता है 2025 चुनाव से पहले, क्योंकि अब सारा जो है जिम्मा जो है वो मुस्लिम वोटों के बिखरने से रोकने का अब उसामा के कंधों पर आ गया है। रात भर वो प्रचार करते रहे, रात भर गांव दर गांव वो जाते रहे, और जिस तरीके से गर्मजोशी से मुस्लिम समाज के लोगों ने उसामा का स्वागत किया ना, वो विजुअल्स के माध्यम से आपने देखा होगा, और फिर से स्क्रीन पर हम चला रहे हैं, वो देख भी लीजिए। तो एक मुसलमानों में एक नया जोश है उसामा को देखने के लिए, और उसामा जो है का पहला भाषण जो है कल बेलागंज में हुआ। इससे पहले उसामा ने कभी किसी चुनावी प्रचार में जो है वो भाषण नहीं दिया, यहाँ तक कि उनकी माँ चुनाव लड़ रही थी सिवान में, तब भी उन्होंने जो चुनावी भाषण नहीं दिया। लेकिन तेजस्वी के कहने पर बेलागंज गए हैं, लगातार जमे हुए हैं बेलागंज में, और कहा जा रहा है कि अब सेंटर फ्रेम में आ गए हैं, और सारा अगर रुकेगा, अगर आरजेडी में अगर एक मुश्त तो उसामा की वजह से ही रुकेगा। अगर रुक गया ना इस बार एम, तो बड़ी नेता के तौर पर आरजेडी में स्थापित हो सकता है, क्योंकि इन दिनों फिलहाल मौजूदा वक्त में आरजेडी में मुस्लिम फेस वैल्यू वाले नेताओं की खासी कमी हो गई है। वैसे तो नेता मुस्लिम हैं, लेकिन फेस वैल्यू वाला नेता खासकर आरजेडी में मुस्लिम समाज के वो कम हो गए हैं, नहीं हो गए हैं। अगर काम कर गया, कहते हैं ना कि तेजस्वी का सिक्का अगर काम कर गया बेलागंज में ना, तो बड़ा कद तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं तेजस्वी के लिए उसामा। अगर साबित हो गए तो महागठबंधन में बड़ा कद जो है बढ़ने वाला है उसामा का। ओवरऑल अभी से जो यहाँ से जो लग रहा है, आज 10 नवंबर है जब हम ये वीडियो शूट करें, उसके हिसाब से नेक टू नेक फाइट होने वाली है। कहा जा रहा है 30% जो है वो बाई टूट सकता है। मुस्लिम वोटों में 10 से 15 हज़ार का वोट जो है वो काट सकते हैं मोहम्मद अमजद जो जनसुराज के उम्मीदवार हैं। यही वजह है कि उसामा को कमान संभालना पड़ा, और कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर ये कहा जा रहा है कि 10 से 15 हज़ार वोट टूट सकते हैं तो टूट ही जाएंगे, रोका भी जा सकता है, क्योंकि अब वोटिंग जो है वो 13 नवंबर को होनी है। 2 दिन में ही तो खेल, आखिरी वक्त में ही तो खेल होता है चुनाव में, और ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम है इस वक्त। और लगातार जनसंपर्क अभियान जो है वो बेलागंज में जो है वो उसामा कर रहे हैं। अगर मुस्लिम को रोक दिया तो बड़े नेता के तौर पर स्थापित हो जाएंगे। ओवरऑल अगर कहें कि कसमकस की स्थिति है, नाजुक स्थिति है, कुछ भी हो सकता है बेलागंज में, फाइट टफ है। लेकिन हाँ, जो भी उम्मीदवार जीतेगा ना, वो 20,000 30,000 वोट 25,000 वोटों से नहीं जीतने वाला है। जो भी जिस उम्मीदवार कोई भी जीते वो 5 से 8,000 10,000 के बीच में ही जीत का मार्जिन रहने वाला है, क्योंकि टसल जो है वो बहुत नेक टू नेक जो है इस वक्त बेलागंज में दिख रहा है। बहरहाल इस वीडियो को बाइंड अप कर रहे हैं। कल जब चुनावी प्रचार यानी कि 11 नवंबर को थमेगा तो एक और वीडियो बनाएंगे, क्योंकि तब तक हिना साहब और लालू यादव एक साथ मंच पर होंगे, बातें अपनी रखेंगे, तब क्या माहौल कितना पलटेगा आरजेडी के लिए, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। तब हम एक और वीडियो बनाएंगे। मैं बेलागंज के लोगों को प्रणाम और सलाम करता हूं। मैं आपसे यही अपील करने आया हूं कि 13 तारीख को हमारे भाई विश्वनाथ को आप ज्यादा से ज्यादा मत दे के चुनाव जिताएं। आज के टाइम में नफरती और बेरोजगारी का दौर है, और इस दौर में हम लोग को चाहिए कि एक अच्छी सरकार बनाने की कोशिश करें 25 में, जिसकी लड़ाई हम लोग की 24 से शुरू होगी, और तेजस्वी भाई को हम लोग कोशिश करना है कि 25 में मुख्यमंत्री बनाए। उसके लिए हम लोग को इसी चुनाव की तैयारी करनी चाहिए।